नमस्कार, मैं डॉक्टर शाश्वत तिवारी, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, कैलाश ओमेगा कैंसर सेंटर, देहरादून। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन कैंसर के बारे में, सर्वाइकल कैंसर। ये इंडिया में फीमेल्स में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे सर्वाइकल कैंसर डेवलप कर सकता है। देखिए, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इसमें होता है एचपीवी इन्फेक्शन, पुअर हाइजीन, जिसके कारण एचपीवी का इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन अगर परसिस्ट करे तो वो सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। अर्ली एज सेक्सुअल एक्टिविटी अगर अर्ली एज में स्टार्ट हो गई है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं, ये कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण सर्वाइकल कैंसर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्ली साइंस, जिसके कारण हम ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। अगर देखिए फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, कोई भी ऐसी ब्लीडिंग जो पीरियड से रिलेटेड ना हो, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद अगर ब्लीडिंग होती है, तो ये कुछ कॉमन साइंस हैं जिसके बारे में आपको ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है और आपको इवैल्यूएशन करना हो, और पर्टिकुलरली अगर आप एचपीवी के लिए वैक्सीनेटेड नहीं है। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, कैसे हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन का होता है एचपीवी वैक्सीन। एचपीवी जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोला जाता है, उसकी वैक्सीन होती है। वैक्सीन का ड्यूरेशन 9 साल से लेकर 14 साल तक या 26 साल तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इफेक्टिव मानी जाती है वो 9 से 26 साल के बीच में एचपीवी वैक्सीन मानी जाती है, जो कि आपको 100% तक इससे सर्वाइकल कैंसर से बचाव देती है। 9 से 14 साल के बीच में 2 डोज का शेड्यूल होता है, और 26 साल तक अगर लगवाते हैं, 15 साल से ऊपर 3 वैक्सीनेशन डोज का शेड्यूल होता है। 26 साल के बाद एक शेयर्ड डिसीजन होता है आपके और फिजिशियन के बीच में। अगर आप एचपीवी से इन्फेक्ट हो गए हैं तो वैक्सीन आप तब भी ले सकते हैं। वो वैक्सीन आपको उस इन्फेक्शन से तो नहीं बचाएगी, बट जो आने वाले इन्फेक्शन कोई हो सकते हैं तो उससे आपको पूर्ण रक्षा प्रदान करती है। दूसरा, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, अवॉइड ऑफ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। कोई स्मोकिंग की अगर हिस्ट्री है तो एब्सोल्यूट एब्सटिनेंस फ्रॉम स्मोकिंग, टोबैको बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर ये बीमारी हो गई तो उसके बाद रेगुलर फॉलोअप में रहिए। ये कुछ चीजें हैं जिनसे हम सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर को कैसे स्क्रीन कर सकते हैं। देखिए, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग 21 साल से नीचे स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। 21 से 29 साल के बीच में हर 3 साल में पैप स्मीयर कराया जाता है। 29 साल के बाद या 30 साल के बाद हर 5 साल में पैप स्मीयर और एचपीवी डीएनए टेस्टिंग कराई जाती है। अगर 60-65 साल के बाद आपके 3 टेस्ट लगातार अगर नेगेटिव आ गए हैं तो उसके बाद स्क्रीनिंग कराने की जरूरत नहीं है, बस आप रेगुलर फॉलोअप में रहिए। अगर कोई आपको समस्या होती है उसके लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी हमने इसके अर्ली साइंस के बारे में बात करी है, अगर कुछ भी ऐसी समस्या आपको लगे, कुछ भी डाउटफुल आपको लगता है, या आप वैक्सीनेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई समस्या है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं कैलाश ओमेगा कैंसर सेंटर, मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से 5 बजे तक। धन्यवाद।